जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल सिधौली टीवी क्लासेस पर। साथियों, आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम कुछ दिन बाद होने वाला है, तो इसी एग्ज़ाम के लिए साइंस के टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन आज के सेशन में मैं आपको करवाऊंगा। तो चेक करिए आज के सेशन के माध्यम से कितना क्वेश्चन आपका सही जाता है, कितना स्कोर कार्ड आप लोग अचीव करते हो इन टॉप 100 क्वेश्चंस के माध्यम से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा साथियों कि साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी किसको बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। कोशिकाओं के अध्ययन को ही हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रकाश संश्लेषण होता है। ये किस में होता है प्रकाश संश्लेषण, ये आपको याद कर लेना, क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो बताइए यहाँ पर हमारे शरीर में किसका निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन का होता है, एंजाइम और हार्मोन का होता है, लेकिन विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में खुद से नहीं होता है, हमें बाहरी चीज़ों का सेवन करना पड़ता है, उनकी मदद से हमारे शरीर में विटामिन ए बनता है। उस एड्स से होता है, जीवाणु से होता है, फफूंद से, कृमि या विषाणु से। तो यहाँ पर विषाणु दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रा की बात चल रही प्यारे साथियों, हाइड्रा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। उसके बाद कह रहा है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। तो हमारे शरीर में कहाँ पर होता है ये पूछा जा रहा, तो अस्थि मज्जा को लॉक कर देना, अस्थि मज्जा आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, याद कर लेना, ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही बनाया जाता है वृद्धिकर हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, लार किसके पाचन में मदद करती है। तो लार की बात करें तो ये स्टार्च के पाचन में मदद करती है, स्टार्च आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट, स्वायत्त फुफ्फुस रोग पाया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कागज उद्योग के कर्मचारियों में नहीं, सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। थायराइड ग्रंथ की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है, अगर आपसे पूछा जाए तो वहाँ पर आयोडीन की कमी के कारण ये हो जाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को लॉक कर देना, ये सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनता है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, यानी कि किसकी मात्रा मापी जाती है, क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की या ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर आपका जवाब ऑक्सीजन होना चाहिए, क्योंकि नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इन्फ्लुएंजा रोग होता है, ये किसके द्वारा होता है आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में विषाणु दिया गया है, विषाणुओं के द्वारा ही इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाता है, ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर याद कर लेना जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं। विटामिन डी व विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, इसलिए राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है, डॉप्सन की बात चल रही है, यानी कि डॉप्सन की बात किया जाए तो ये वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, यानी टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, ये लाइकोपिन के कारण होता है, इसलिए लाइकोपिन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है। तो अगर इंसुलिन की बात किया जाए तो इंसुलिन में जस्ता यानी जिंक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। तो यहाँ पर रेफ्लेसिया को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है अरक्तता रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो ये आपको हीमोग्लोबिन के कारण करिएगा, ये हीमोग्लोबिन के कारण हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक करके चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, चैनल को भी तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी ग्रुप डी की स्टार्ट कर दिए हैं
और मैं पूरी जान लगा दूंगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करवाने के लिए। इसलिए चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मैं आपको साइंस, करंट अफेयर, रीजनिंग और मैथ भी पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर एक वीडियो में सारे सब्जेक्ट को हम लोग कवर अप करवाएंगे नेक्स्ट वीडियोस के माध्यम से। जो भी मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, रीजनिंग के, साइंस के, करंट अफेयर के, वो एक एक वीडियो, यानी एक वीडियो में चारों सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर तैयारी अच्छे लेवल पर करवाई जाएगी। एक पूरा मॉडल पेपर करवाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है, तो आप सभी लोग जानते हैं ये शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर मानव का लीजिएगा। मानव रक्त का पीएच मान आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग 7.4 को कर दीजिएगा। यहाँ पर मानव का लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पर इसको एस्कॉर्बिक अम्ल के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। यहाँ पर थायराइड ग्रंथि की बात किया जाए तो जो ये आपकी मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हुए हैं। तो ये आप लोग चेचक के साथ करिएगा। ये चेचक रोग से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एंजाइम है, क्या है, वसा है, आरएनए है, प्रोटीन है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रोटीन को लॉक कर दीजिएगा। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो मैं कहूँगा यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की अगर बात की जाए द्वारा ही पेनिसिलिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर यूकेलिप्टिस देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो अगर आपने करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ किया तो बिल्कुल सही आंसर है। एकमात्र ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। किसकी बात चल रही है, यहाँ पर गुंजन पक्षी की बात चल रही है। गुंजन पक्षी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर एंथोलॉजी लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और अगला क्वेश्चन, दूध का दही में जमने का कारण क्या है प्यारे साथियों। तो दूध का दही में जो जमने का कारण है वो लैक्टोबैसिलस है, यानी लैक्टोबैसिलस की वजह से दूध में दही बन जाता है या दूध से दही बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है। तो यहाँ पर आलू की बात चल रही है। आलू आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, जुकाम का कारण है तो ये आपका विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। बांस, चावल, मनी प्लांट या टिक। तो बांस को लॉक कर दीजिएगा। बांस जो है संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है। यहाँ पर पीयूष ग्रंथि दिया गया है। पीयूष ग्रंथि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, प्याज में खाद्य भाग होता है, पत्ता होता है, जड़ होती है, तना या पुष्प। तो आपका जवाब यहाँ पर तना होना चाहिए। प्याज में जो खाद्य भाग होता है वो तना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है, क्या है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। उसके बाद देखिए हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा किसके विरुद्ध कार्य करती है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए शरीर में ऊष्मा की हानि के विरुद्ध ये कार्य करती है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। तो कहाँ पर काम करते हैं वो व्यक्ति, याद कर लेना, कोयले की खान में जो व्यक्ति काम करते हैं उनको ये रोग हो जाता है, ब्लैक हंग नामक रोग। नेक्स्ट, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर फ्लीहा की बात किया जाए तो फ्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो यहाँ पर आप लोग यूरोक्रोम लॉक कर दीजिएगा। अगर आपने करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ किया है तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, गुणसूत्र डैश में होते हैं, डीएनए और लिपिड, डीएनए और प्रोटीन, आरएनए और अमीनो एसिड, आरएनए और शुगर। तो यहाँ पर डीएनए और प्रोटीन के साथ कर रहे सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। तो यहाँ पर आपके सामने वर्ण की लवक दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट, दिल का दौरा किस कारण होता है। जिनको दिल का दौरा पड़ जाता है, क्या उनके हृदय पर जीवाणुओं का हमला होता है, हृदय की गति रुक जाती है, हृदय में रक्त की आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो जाती है या नहीं हो पाती है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। इनमें से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। क्या मांस और अंडे में, दूध और पत्तेदार सब्जी में, सोयाबीन और मूंगफली। तो यहाँ पर मैं कहूँगा सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में
प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, यहाँ पर किसकी बात चल रही है, मैग्नीशियम की बात चल रही है, यानी पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम सहायक होता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद अगर आपसे पूछा कौन सा है, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को लॉक कर दीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इंसुलिन उत्पादित होता है किसके द्वारा, अग्न्याशय के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। देखिए जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ सभी ये टॉप लेवल के क्वेश्चन है, उसके बाद और 50 क्वेश्चन करवाएंगे आपके लिए, जो कि ये सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं, इसलिए इस सेशन को पूरा सीरियसली लीजिए, मजाक में मत लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन जो आपको करवाए जा रहे हैं सभी NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो आपका एग्जाम कुछ दिन बाद होने वाला है। ग्रुप डी में सिलेक्शन पाना आसान है क्योंकि सीट्स भी इसमें अच्छी खासी हैं, और मैं इतनी मेहनत करूंगा आप सभी के लिए, इतनी मेहनत करूंगा, भले मुझे जितना भी अध्ययन करना पड़े, PYQ क्वेश्चन पेपर उनका अध्ययन करूंगा, और उनके आधार पर कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। बस अगर आप आज से अपने एग्ज़ाम तक जो भी मैं आपको डेली 1 सेशन दूं या 2 सेशन दूं, उनको अगर अच्छे से देख लेते हैं तो आपकी साइंस बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको रीजनिंग का हर एक कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, जब आपको रीजनिंग का हर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं सारे क्वेश्चन आप लोग कर डालोगे रीजनिंग के, ऐसे ही मैथ का। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा होता है, तो यहाँ पर आप लोग विटामिन ए के कारण कौन सा रोग होता है बताइए। आपसे कहा जा रहा है विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा। यहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस की अगर बात किया जाए जो कि विटामिन ए के कारण हो जाता है। अगला देखिए मशरूम क्या है, अगर मशरूम की बात किया जाए मशरूम एक कवक है, इसलिए कवक आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो यहाँ पर आप लोग बताइए किसकी उपस्थिति के कारण होता है, आपसे पूछा जा रहा मुझे बताइए। तो यहाँ पर कैसीन के साथ करिएगा, ये कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है, ऑप्शन डी को राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए डेंगू बुखार जब हो जाता है तो शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट, DNA की हेलिक्स संरचना को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था, तो यहाँ पर वाटसन और क्रिक को लॉक कर दीजिएगा, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को लॉक करिएगा, CO2 गैस आवश्यक होती है। नेक्स्ट, पौधों व पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ, जो कि बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्लोरोफिल यानी कि हरित लौक में कौन सी धातु होती है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम को लॉक करिएगा, इसमें मैग्नीशियम होती है, इसलिए मैग्नीशियम अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, तो मैं कहूँगा साथियों मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं, 8 आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। पित्त कहाँ जमा होता है, क्या पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में या फ्लीहा में, तो यहाँ पर पित्ताशय को लॉक कर दीजिएगा, पित्ताशय में पित्त जमा होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको डायलिसिस बोलते हैं, डायलिसिस आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, WBC का मुख्य कार्य क्या होता है, यहाँ पर आप लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर करना। नेक्स्ट, रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन को लॉक कर दीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो अगर बात किया जाए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, जो कि आपको ध्यान रखना है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एसिड रेन तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण के कारण होता है, किस प्रदूषण के कारण होता है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। आपको ध्यान रखना है क्या कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। एसिड रेन तेजाब वर्षा पर्यावरण में नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ है, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात किया जाए इसका अर्थ क्या है, तो यहाँ पर दिया गया वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान का बढ़ना, पहला है और पहला ही आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। उसके बाद ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, तो यहाँ पर एसिड रेन को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो यहाँ पर शोषण, जो शोषण की प्रक्रिया होती है इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर FG वेंटिंग इनका नाम है, इन्होंने ही इंसुलिन का आविष्कार किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? ये 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट, सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो यहाँ पर ए बी होता है। ए बी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और उसके बाद देखिए, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है? ट्रिप्सिन गैस्ट्रिन नहीं है, इसलिए यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो अगर पीलिया की बात किया जाए, ये यकृत के संक्रमण के कारण होता है पीलिया नामक रोग, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चेचक होने का कारण क्या होता है? जो साथियों, वेरिओला वायरस जो होता है इसकी वजह से ही चेचक नामक रोग हो जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट, गाय की दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण थोड़ा पीला होता है? यहाँ पर कैरोटीन की बात चल रही है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। कैरोटीन की वजह से गाय के दूध का रंग पीला होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? तो यहाँ पर प्लेग की बात चल रही है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, अगर डिग्री सेल्सियस की बात किया जाए तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर ए के साथ करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? अजगर को लॉक कर दीजिएगा। अजगर जो है जहरीला नहीं होता है। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? तो ये आपका चमगादड़ होता है। चमगादड़ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है आपसे, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो यहाँ पर क्या आपका जवाब होगा साथियों? फटाफट करेक्ट आंसर करिए। आपका जवाब गम्बूसिया होना चाहिए। गम्बूसिया छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित किया जा सकता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट, आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या है? यानी ये किसके कारण होता है आलू में ब्लैक हार्ट रोग? तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के कारण करिएगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है आलू में ब्लैक हार्ट रोग, ये आप लोग याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? अगर कीट की बात की जाए कि यहाँ पर कीट नहीं कीट होना चाहिए, यहाँ पर कौन सा कीट नहीं है? ऑप्शन में तितली, तिलचट्टा होना चाहिए। मकड़ी नहीं है, इसलिए यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो यहाँ पर वसा को करिएगा। ये वसा के द्वारा सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट, मछली की विशेष संरचना सांस लेने में मदद करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फटाफट करेक्ट आंसर करिए, इसको क्या राइट आंसर आप लोग करोगे? तो यहाँ पर आप लोग गिल्स को करिएगा। गिल्स जो होते हैं ये सांस लेने में मदद करती है। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण होता है, ये किसके द्वारा होता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, पौधों में वाष्पोसर्जन की क्रिया किस में होती है? पत्तियों में होती है, इसलिए पत्ती आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो ये कवक से निकाले जाते हैं। कवक आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो लसिका कोशिका की बात किया जाए ये कहाँ पर बनती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर आप लोग तिल्ली के साथ करिएगा, ये तिल्ली में बनती है। तिल्ली आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला, जेनेटिक्स से निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स की अगर बात किया जाए ये आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा उपयुक्त किया जाता है? या यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करोगे? यहाँ पर लाल रंग को लॉक कर दीजिएगा। लाल रंग आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है, किसका यूज होता है? फटाफट आप लोग करेक्ट आंसर करिए। जल में भोजन की विलेयता बढ़ाना या भोजन के पाचन के लिए HCl पैदा करना, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आहार में लवण का जो मुख्य उपयोग होता है भोजन के पाचन के लिए HCl पैदा करना होता है। नेक्स्ट, इंसुलिन है, ये मैंने आपको करवा दिया था, अभी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए इंसुलिन है क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का नमक है, हार्मोन है, एंजाइम है या विटामिन? तो यहाँ पर ये एक प्रकार से ये हार्मोन है, इसलिए हार्मोन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा।
आज के इस सेशन में टोटल ओवरऑल आपके 95 क्वेश्चन मैंने करवाए। आप सभी लोग बताइए कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से सही हुए हैं। और अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया था तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये अपनी फर्स्ट क्लास थी और आपने इस क्लास को एंड तक अगर वॉच किया है तो क्लास को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें जब तक कि आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता। डेली आपको क्लासेस मिलने वाली हैं सुबह शाम, तो आप लोग इन सभी क्लासेस को डिक्टो वॉच करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके डेली क्लास लीजिए, ठीक है। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।